हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। 3-4 दिनों से थोड़ी बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एक्चुअली आप लोगों ने देखा ही मेरी कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट डाली थी। हमारे घर में माता रानी का एक छोटी सी स्वरूप कन्या लक्ष्मी हमारे घर आई है। हमारी बिटिया, मेरी बहन, छोटी बहन की बेटी हुई है। सेकंड इशू है उसका, उसे पहले से एक बेटा है और सेकंड अभी उससे बेटी हुई है। तो आज ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है दोपहर को, तो उसे घर पहुंचाकर सेफली और फिर मैं भी आई हूँ। सिर्फ मैं नहीं थी, पूरी फैमिली थी, हमारी पूरी फैमिली के साथ। वो वीडियो आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी, उसके वेलकम सेरेमनी का भी। तो आगे बात करते हैं। आज एक और बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, हाँ हम सभी जानते हैं। तो उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद। ख़ासतौर से उनकी माँ को भगवान सबसे ज़्यादा हिम्मत दे, क्योंकि मुझे अब आज जब मतलब ये खबर मैंने सुनी तो मुझे बस उन्होंने जो उनके बिग बॉस में जो फैमिली वीक था ना, उनकी मदर जो आई थी, बस मेरी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा था। तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। तो खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो भी है, जो भी मैं क्या बोलूँ इस बारे में, मुझे तो कुछ पता भी नहीं और समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बस उनकी माँ के लिए मैं हिम्मत मांग रही हूँ बस, और उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं कर भी क्या सकती हूँ यहाँ से बस। हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग लाइफ ऑफ छोटी दीदी की। ठीक है। और छोटी दीदी इसलिए बोल रही हूँ कि मुझसे तो वो छोटी ही होंगी ज़रूर, और लेकिन फिर भी सभी उन्हें यूट्यूब पे छोटी दीदी के नाम से ही जानते हैं, इसलिए छोटी दीदी मैं उन्हें बोल रही हूँ। तो उन्होंने कल अपने वीडियो में एक बात बोली और उन्होंने एक डिसीज़न लिया है कि उन्हें मतलब उन्हें अपने बच्चे की लाइफ को पर्सनल रखना है, वो सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आएँगी और नहीं मतलब बच्चे को दिखाएँगी ऐसा वैसा। तो छोटी दीदी, आपके घर में जब से इस बच्चे की आने की बात हुई है, तब से तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई है ना। हर कोई इस बच्चे को अपना कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी चीज़ पर लड़ाइयाँ हुई हैं ना। और बात इसी चीज़ से शुरू भी हुई थी कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादा दिखाऊंगी तो मैं ज़्यादा दिखाऊंगा टाइप से, है ना। जितना मुझे पता है तो इसी टाइप से शुरू हुई थी ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 4 महीने के छोटे से बच्चे का पर्सनल लाइफ क्या होता है? 4 महीने के छोटे से बच्चे का पर्सनल लाइफ क्या होता है? ठीक है, ये आपका डिसीज़न है, पर इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये रीज़न ये है कि आप अपने हस्बैंड को, यानी वो भी एक यूट्यूबर ही हैं, उन्हें और अपनी मदर इन लॉ दोनों को उनके बच्चों से, मतलब जो उनका बच्चा हुआ ना, आपके हस्बैंड का बच्चा, मतलब बच्चे के पापा और बच्चे की दादी को आप किसी भी तरह से दिखाना नहीं चाह रही हैं बच्चे को, इसलिए आपने ये डिसीज़न लिया है कि उसे नहीं लेकर आएंगे। ये बहुत बहुत गलत बात है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही हैं और बहुत ज़्यादा भाग रही हैं आप। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हक आपका है ना उस बच्चे पर, उतना ही हक बच्चे के पापा का भी है। ये हमारे देश का कानून भी कहता है कि उतना ही हक बच्चे के पापा का भी है। बच्चे के पापा को तब कोई हक नहीं मिलता है जबकि बच्चे को अपने बाप से कोई खतरा होता है। तो यहाँ तो बच्चे को बाप से कोई खतरा नहीं है, उल्टा वो लोग तरस रहे हैं और उसकी दादी भी तरस रही है कि बच्चा उनके घर आए, वो लोग भी बच्चे को उतना ही प्यार करें। तो ये जो हक आप उनसे छीन रही हैं, आप बहुत गलत कर रही हैं। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। लाइफ में आपको भी एक दिन यही चीज़ घूम कर मिलेगा। आपको भी बेटा हुआ है ना, जिस दिन आपकी बहू आकर यही चीज़ करेगी आपके साथ, आपको समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी, और जल्दी घूम कर मिलेगा ये कि आपके घर में जो आपकी भाभी आएगी, वो जब आपके साथ, आपकी माँ के साथ, आपके भाई के साथ सेम करेगी, तब आप लोगों को एहसास होगा। आपने ये कैसी शर्त रख दी है, कैसी शर्त रख दी है एक बेटे के आगे। जिस दिन आपके बेटे के आगे आपकी बहू ये शर्त रखेगी कि आपकी माँ के साथ वो एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं, आपकी माँ को घर में, आपको वो घर में नहीं देखना चाहेंगी, उस दिन आपको समझ में आएगा। क्योंकि कर्म जो है ना, वो कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है और ज़रूर मिलेगा। उस दिन आपको समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि आप बहुत सही डिसीज़न ले रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बच्चे को लेकर जो भाग आई हैं, वो बहुत सही किया है आपने। नहीं, आपने बहुत गलत किया है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और बच्चे को तो हर किसी का प्यार मिलना उसका हक है। आप कैसे अपने बच्चे से अपने ही पापा और दादी का प्यार छीन सकती हैं?
आपको जो भी भड़का रहा है ना, आप उससे थोड़ा दूर रहिए। आप उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए। आपने अपनी लाइफ़ का एक तमाशा बना लिया है, आपने अपनी लाइफ़ का एक तमाशा बना लिया है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि ये आपके घर के भीतर की बातें हैं। लेकिन फिर भी आपने जो जितना कि इस सारे रिएक्शन चैनल्स को देखकर, आपके व्लॉग को देखकर मुझे जितना समझ में आया है, वो मैं बता रही हूँ। तो आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी ये है कि जब बच्चा बड़ा होगा और ये आपसे ये पूछेगा, क्योंकि आपके वीडियोस तो रहेंगे ही ना, वीडियोस तो रहेंगे ही, वीडियोस पे कमेंट्स भी रहेंगे। तो जब बच्चा पूछेगा कि आपने क्यों उनके फ़ादर से, बच्चे के फ़ादर से उसे मिलने नहीं दिया, और सबके लोगों के कमेंट्स भी पढ़ेंगे। आप लोग बोलती हैं आप लोगों को हेट कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स आते हैं। तो क्यों हेट कमेंट्स आते हैं? हेट कमेंट्स क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने गलत डिसीज़न लिया है। आप लोगों क्या हम सब लोगों का जो भी व्लॉग देखता है या फिर वीडियो देखता है, वो हम लोगों की तरह नॉर्मल पीपल ही हैं जो वीडियो देखते हैं, व्लॉग देखते हैं। नॉर्मल लोग ही हैं जो कि अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल कर रख रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो आपने अपने घर को बर्बाद किया हुआ है। अभी भी टाइम है, आप संभल सकती हैं, आप कर सकती हैं। तो जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं वो आपको नॉर्मल ही सजेस्ट करेंगे और अच्छा ही सजेस्ट करेंगे। आपके जो व्यूअर्स हैं ना, आपको बहुत सही सजेस्ट कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं कि आप अपने घर को बचाइए, अपने घर को संभालिए। बच्चे को पिता का प्यार मिलने दीजिए, बच्चे से पिता का प्यार मत छीनिए। समझिए आप, बाप जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले सब कुछ कर लेंगी। दुनिया बहुत मुश्किल होती है, दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और ऊपर से क्या होता है कि आप अकेले बच्चे को छोड़कर कहाँ जॉब करने जाएँगी। आप ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब से ही चल जाएगा, तो यूट्यूब से नहीं होगा ना। अकेले बच्चे को छोड़कर जॉब करने जाना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप बोल रही थी कि आप बहुत लकी हैं, आपकी फ़ैमिली आपके साथ है, आपकी फ़ैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। बट फैमिली से भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पहले आपको समझाए और सब कुछ करें। ये जो ऑनलाइन लड़ाइयाँ आप कर रही हैं आप लोग, तो ऑनलाइन लड़ाइयाँ करने के बजाय आप लोग बैक कैमरा बैठकर बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालिए। आपने बहुत गलत बोला है, हर किसी का, मैंने आपके वीडियो के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं और मुझे इन सारे कमेंट्स से एक ही चीज़ समझ में आया कि आपके व्यूवर्स एकदम सही हैं, आपको सही सजेस्ट कर रहे हैं। आप जो कर रही हैं अपनी सासू माँ के साथ, बिल्कुल गलत कर रही हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये करके आपने ये जो डिसीज़न लिया है, बहुत गलत डिसीज़न लिया है। अभी भी समय है, आप संभल जाइए। बच्चे को दादी का प्यार, पापा का प्यार मिलने दीजिए। नानी का प्यार जितना ज़रूरी है, मौसी का प्यार जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूर उसके पापा का, उसकी दादी का प्यार मिलना ज़रूरी है। पिता एक बहुत बड़ी छाया होता है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके ऊपर लोग उँगलियाँ उठा रहे हैं कि आपकी तो किसी से बनती नहीं है। आपके ऊपर लोग उँगली उठा रहे हैं ना कि आपकी किसी से बनती नहीं है। एक पहले था, फिर एक अभी जिससे आपने शादी की है, उसके साथ भी आपकी नहीं बन रही है। शादी के बाद आपने कोई भी तीज त्योहार अपने ससुराल में नहीं बनाया है, एक लोहड़ी के अलावे आपने कोई भी नहीं। हर समय आप मुँह उठा के अपने घर आ जाती हैं। आपके कमेंट से मैं बात कर रही हूँ, आपके व्यूवर्स की बात मैं रख रही हूँ, क्योंकि आपको तो सजेस्ट किया जाता है ना कमेंट्स ना पढ़े। खैर, इस टॉपिक पे मैं कल बात करूँगी, तो ये सब छोड़िए, अपने कमेंट सेक्शन को सच में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके व्यूअर्स आपके लिए सही सोचते हैं। अपने पति का घर छोड़कर आप कहीं की नहीं रहेंगी, कहीं की भी नहीं। ज़िंदगी आज 4 दिन की नहीं है। कल को आप सोचिए, जब आपकी भाभी आएगी और वो आपको और आपके बच्चे को अगर नहीं देखना चाहेगी अपने घर पर, तब आप कहाँ जाएँगी? आपको ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब से इतना ज़्यादा कमा रही हैं कि आप अपने लिए एक बहुत बड़ा-सा विला खरीद लेंगी, अपने बच्चे के लिए जो लाइफ़ आप सोच रही हैं वो कर लेंगी, ऐसा लगता है आपको? और ऐसा पॉसिबल है क्या यूट्यूब से? हो भी सकता है, पर अभी जो हो रहा है, उस वजह से आप लोगों के तो व्यूज़ गिरे हैं, सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप ये सोचिए ना, अगर आप अच्छे से रहेंगी तो आपको प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं ना कि आप गलत कर रही हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे, ऐसा नहीं है कि हेट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। वो आपकी गलती आपको दिखा रहे हैं, और समय रहते अपनी गलती को आप मान लीजिए, और मानकर आप अपने घर को बसा लीजिए। उजड़ने मत दीजिए अपने घर को आप उजड़ने मत दीजिए, बसा लीजिए आप अपने घर को। मुझे मतलब, मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, काफ़ी कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। इस नाते मैं आपको
हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप भी अभी भी समय है और संभल जाइए। आप अपने घर को बसा लीजिए, अपने हस्बैंड के साथ रहिए जाकर, अपने बच्चे के साथ में रहिए और एक हैप्पी फैमिली लाइफ जिए मतलब जी एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप बसर करिए बहुत ज़्यादा हिंदी, सॉरी, एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप बसर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर बात होगी आगे की, ठीक है। और अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर एक अच्छी लाइफ आप बिताइए, बच्चे, पति, सास सबके साथ मायका आना जाना लगा के रखिए। बहुत प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा, यकीन मानिए, जितना भी मिल रहा है ना उससे और भी ज़्यादा मिलेगा जब आप पति के साथ आएंगी, तब और भी ज़्यादा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियों का अपना कोई वजूद नहीं है, लड़कियों का भी अपना वजूद होता है, पर पति पत्नी दोनों बच्चे के लिए गाड़ी के दो पहिए हैं। समझ में आ रहा ना, एक जड़ है और एक छाँव है। अगर माँ छाँव है तो पिता जड़ है जो मजबूती से परिवार को बांध के रखता है। तो अपने बच्चे से ये चीज़ मत छीनिए आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।